नमस्ते, मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आज हम मनी ट्रायंगल के बारे में फिर चर्चा करेंगे। दो निशान के बारे में बात करेंगे, मनी ट्रायंगल और मछली का निशान। ये जिनके हाथ पे होता है वो जातक हो, जातिका हो, किसी छोटे परिवार में भी अगर उसका जन्म हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति छोटे परिवार में भी जन्म लेकर के अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान वैभव आदि से अपने जीवन को ठीक करता है और उन्नति करता है। जैसे इस हाथ पे देखें, मछली का निशान, मत्स्य का निशान यहाँ मध्य में छोटी छोटी 4 रेखाओं से और या फिर बड़ी बड़ी 2 रेखाओं से मिलकर के बनता है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपका एहसास होगा कि भाग रेखा आपकी यहाँ से प्रारंभ हो रही है। भाग रेखा चलते चलते यहाँ पर गई, आगे जाकर द्विजीवा हो गई और पीछे भी भाग रेखा कई छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर के आगे बढ़ रही थी। इसी भाग रेखा से बगल से एक छोटी सी सहायक रेखा निकलती हुई ऐसे आई और आगे बुध रेखा मिल गई और यही भाग रेखा से बिल्कुल सटी हुई एक रेखा आकर के आगे यहाँ पहुँच करके मस्तिष्क रेखा से मिल गई। इसको दोबारा देखिए आप। अच्छा, मत्स्य बनती कैसे है? मत्स्य इस प्रकार का निशान किसी भी हाथ पर कहीं पर भी हो तो मत्स्य बन जाता है। कई बार क्या होता है, इसी निशान में आगे ऐसा भी होता है, इसको भी हम लोग मत्स्य कहते हैं। और कई बार यही निशान ऐसे बढ़ करके ऐसे हो जाता है तो इसको भी हम मत्स्य कहते हैं। अलग अलग हाथों पे अलग अलग प्रकार से मत्स्य का निशान होता है। जरूरी नहीं, ज़्यादातर जो मत्स्य का स्थान होता है वो यहाँ पर बनता है। मछली का जो साइन होता है आप अपने हाथ पर देखेंगे तो आप गौर करेंगे तो लास्ट में आपका हाथ ऐसे भाग रेखा जा रही होगी। इसको समझिए, माफ करिए, ये आपकी उम्र की रेखा से जा रही होगी। यहीं से एक रेखा आपकी चंद्रपर्वत की ओर जा रही होगी और धीरे से एक रेखा निकलती हुई आपके ऐसे जा रही होगी और ऐसे यहाँ पर निशान कई बार मिलता है मत्स्य का। अच्छा, मत्स्य का निशान क्या करता है? देखिए, प्रत्येक निशान का अपना महत्व होता है। तो मछली का निशान जब भी किसी के हाथ में मिलता है या पाया जाता है तो पहली शर्त ये होती है, शर्त का मतलब ये होगा ही होगा कि जातक बुद्धिमान होगा अपनी फील्ड में। वो जिस परिवार से आ रहा होगा, जिस फैमिली से आ रहा होगा, जिस बैकग्राउंड से आ रहा होगा, वहाँ पर वो सबसे श्रेष्ठ होगा। ये जातक की स्थितियाँ होंगी। अब यहाँ पर आप अगर इसको चेक करेंगे आप इस हाथ पे तो मालूम पड़ेगा कि एक पतली सी रेखा निकल करके यहाँ पहुँची और यहीं से पतली सी रेखा निकल कर यहाँ पहुँची, तो ये आपका मत्स्य का निशान यहाँ पर बन गया, पहला निशान। अच्छा, ये मत्स्य का निशान बना कहाँ है? चंद्रमा के, जो चंद्रमा है उसके स्थान पर बना है। अब चंद्रमा के स्थान पर मत्स्य का निशान बनना निश्चित समझिए कि जातक को विशेष प्रकार का कल्पनाशील बनाता है, जातक को बहुत कल्पनाओं वाला बनाता है। इसका मतलब है कि जातक अपनी कल्पनाओं से, अपने शब्दों से, अपनी कविताओं से, अपनी वाणी से प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करने का पूरा प्रयास करता होगा। वो ये निश्चित जातक में गुण होगा। दूसरा मत्स्य का निशान अगर इसी हाथ पे देखें, अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे बना देते हैं आप झूठ मूठ का? झूठ मूठ का नहीं, एक आपकी रेखा यहाँ से निकल करके ऐसे पहुँची, दूसरी रेखा छोटी सी यहाँ से निकलती हुई ऐसे पहुँची, तो एक मत्स्य का निशान आपका ये बन गया। ये भी आपका केंद्र के भाव पर बना हुआ है। देखो, केंद्र और स्टेट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार की अपनी पावर होती है, स्टेट की पावर अपनी होती है। स्टेट की पावर सीमित होती है, केंद्र की पावर असीमित होती है। तो दूसरा मछली का निशान आपका ये बन गया। तीसरा मछली का निशान मत्स्य के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखें गौर करके, एक रेखा यहाँ से ऐसे निकली, दूसरी रेखा यहाँ से ऐसे निकली, ये मत्स्य का निशान बन गया। कई बार मत्स्य का निशान जो ये गुरु पर्वत होता है यहाँ पर ही बनता है। आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा यहाँ से निकलती हुई धीरे से पहुँच करके यहाँ आगे जाकर के थोड़ा सा टर्न हो रही है और हृदय रेखा के पहले से एक छोटी सी रेखा निकल करके ऐसे मिल रही है, तो यहाँ पर भी आपका एक मत्स्य का निशान बन गया। तो ऐसे हाथ पर 4 से 5 मत्स्य के निशान बन रहे हैं, मछली के निशान बन रहे हैं। आप अगर इस उम्र रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, क्षमा करिए, मस्तिष्क रेखा की हम चर्चा करेंगे, आगे घूम करके आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा मत्स्य का निशान बन जाएगा। बहुत छोटा होता है तो जौ का निशान इसे कहते हैं
और ये जौ का निशान अक्सर इन हिस्सों पर मिलता है। ये आपका निशान ये हो गया, यहाँ पर जौ का निशान मिलता है, अंगूठे पर मिलता है जौ का निशान। लेकिन यहाँ पर जो ये मत्स्य का निशान मिल रहा है, जो आगे से किसी प्रकार से जिह्वा वाला हो, तो इसको मत्स्य का निशान। अब यहाँ पर सब जगह आगे मुख बना हुआ था, ऐसे कर करके, ऐसे हिंदी के 4 के जैसा मान लीजिए। तो ये जब निशान हाथ पे होते हैं तो जातक बुद्धिमान होता है और बहुत श्रेष्ठ होता है। जिस फील्ड से होता है, जहाँ से होता है, जिस परिवार से होता है, वहाँ सब प्रकार से उन्नति ही उन्नति करता है, किसी प्रकार से अवनति नहीं करता है। तो अभी आपने अपने हाथ पे इतना देखा, इसी पर हम आपको मनी ट्रायंगल को भी समझाने का प्रयास करें। मनी ट्रायंगल जो होता है प्रमुख रूप से जो उम्र की रेखा होती है, उसके बाद मस्तिष्क रेखा होती है और जो भाग रेखा होती है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मनी ट्रायंगल बन करके तैयार होता है। कई बार मनी ट्रायंगल भाग रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा, इन तीनों से मिलकर के मनी ट्रायंगल तैयार होता है। जैसे आपका ये तैयार हो गया यहाँ पर। तो मनी ट्रायंगल बनने के कई स्थान होते हैं और कई जगह से मनी ट्रायंगल बनता है। लेकिन जो मनी ट्रायंगल, फिर दोबारा सुनिए, जो मनी ट्रायंगल भाग रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध की रेखा से बनता है, ये मनी ट्रायंगल बहुत श्रेष्ठ होता है। और जो मनी ट्रायंगल उम्र की रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग रेखा से बनता है, ठीक ये भी होता है, लेकिन इसमें एक रेखा कम होती है, वो रेखा बुध की रेखा होती है। तो जब बुध और मस्तिष्क रेखा और भाग रेखा से मिलकर मनी ट्रायंगल बनता है तो ये ज़्यादा धन देता है। और लाइफ लाइन से मिलकर के मनी ट्रायंगल बनता है तो धन ये भी देता है, लेकिन एक पर्वत की कमी या एक बुध की लाइन की कमी, बुध रेखा की कमी निश्चित ही कुछ न कुछ जीवन में जातक की कमी दे देती है। तो ये आप इस हाथ पर देखेंगे तो आपको मनी ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। कई मनी ट्रायंगल हैं, इसको हम आपको एक एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको समझ में भी आएगा और आपको जान करके खुशी भी होगी, और आपके हाथ पर अगर ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा। एक लाइनिंग आपकी ये गई, दूसरी ये गई, तीसरी ये गई। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ आपने कोई स्केल तो रखा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसा बनेगा। एक मनी ट्रायंगल आपका ये बन गया, दूसरा मनी ट्रायंगल आपका ये बन गया। इसी पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी भाग रेखा पहुंची, तीसरा मनी ट्रायंगल आपका ये बन गया। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचे कि ये हम अपने मनमानी ढंग से बना रहे हैं। ये मनी ट्रायंगल के प्रभाव होते हैं। जैसे ये जातक, ये जिस भी जातक का हाथ है, ये शारीरिक रूप से बहुत बलवान है। अब हम कैसे कह सकते हैं? उसका एक सबसे आसान तरीका है कहने का कि ये आपकी उम्र रेखा है, और उम्र शरीर के स्वस्थ होने से ही उम्र का अच्छा ज्ञान होता है, या उम्र अच्छी तभी होगी जब शरीर स्वस्थ होगा। तो शरीर के बगल से एक मंगल की रेखा निकलती है, या यूँ समझिए कि जो उम्र की रेखा होती है, इसके बगल से निकलने वाली रेखा को मंगल की रेखा कहते हैं। इस जातक के हाथ में मंगल की रेखा है तो निश्चित ही जातक ठीक कर रहा होगा, जीवन में अच्छा कार्य कर रहा होगा। तो आज के अंक में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको हाथ दिखाना है तो आप अपना हाथ भी दिखा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो कर रहा होगा। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार।